तरीका नया और अंदाज नया। जी हां, आज तक हमेशा एक नए अंदाज में चुनावों को आपके सामने रखता है, तभी आप भी जुड़े रहते हैं हमारे साथ। यहीं से बस आगाज है उत्तर प्रदेश चुनाव का। आप समझ लीजिए पंचायत आज तक जो आज आप देख रहे हैं काशी में गंगा की लहरों के साथ, आज हम चर्चा ये करेंगे कि जो पूर्वांचल की पूरी राजनीति है, काशी उसका केंद्र है। क्या यहीं से सब कुछ साध पाएगी भारतीय जनता पार्टी, या फिर अखिलेश यादव और मायावती कर सकते हैं बहुत बड़ी परेशानी? इसी पर हम चर्चा करेंगे। मोहसिन रजा साहब मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ एमएच खान साहब जो कि प्रवक्ता है बीएसपी के, और खास मेहमान मनोज सिंह धूपचंदी जी जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, नेता, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मोहसिन रजा साहब आपके साथ शुरुआत करते हुए, ये बार बार बोला जा रहा है कि इस बार तो पीएम भी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, लगता है कि सप्ताह में एक बार पहुंच ही जा रहे हैं काशी। क्या पूर्वांचल में बीजेपी इस बार थोड़ा सा सहमी हुई है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और पहली चीज आपने बड़ा अच्छा शुरुआत की, आपने कहा कि नए क्लेवर के साथ आप जिस तरह से आए हैं, आज ये नया उत्तर प्रदेश आपको जो दिख रहा है, ये जिस क्रूज पर आप हैं, ये भोलेनाथ की नगरी काशी है। कभी आपने कल्पना की थी, कभी उत्तर प्रदेश या देशवासियों ने कल्पना भी की थी कि इस तरह से यहाँ पर दिखाई देगा एक ऐसा माहौल, एक ऐसा नजारा जो वाकई में भोलेनाथ की कृपा से ही हुआ है, क्योंकि मां गंगा ने जिनको बुलाया था उन्होंने यहाँ की कायाकल्प कर दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक बात आपने की उत्तरांचल की, पूर्वांचल की, तो पूर्वांचल की अगर बात की जाए तो पूर्वांचल पिछड़ रहा था, अब पूर्वांचल मुख्य धारा में जुड़ रहा है। एक्सप्रेसवे उसकी जीती जागती मिसाल बना है कि अब हमारे पूर्वांचल के साथी जो हमारे प्रदेशवासी हैं, जिनको हमेशा से छलने का काम किया गया, वोट बैंक तो बनाया गया था लेकिन वहां पर विकास और निर्माण नहीं हुआ था, अपराधीकरण हो रहा था, वहां के लोग सहमे थे, डरे थे। लेकिन आज पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में और देश में अपना नया मकाम हासिल करने जा रहा है। ये आज आधारशिला जो रखी है आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार में, जिस तरह से आपने देखा, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे मऊ हो, गाजीपुर हो, इवन आप काशी में बैठे, यहाँ तो कायाकल्प हो चुकी है। इसको तो आपने पूरी दुनिया में दिखाया है और पूरी दुनिया ने देखा है कि ये वही काशी है जो सकरी गलियों में हुआ करता था। आज कितना अच्छा खुलकर आप सांस ले रहे हैं। अभी वहां हम घूम कर आए हैं, अभी हमने भी आचमन किया है, तो क्या आनंद आ रहा है काशी में। जो लोग आ रहे हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, चाहे वो अयोध्या भी हो, अयोध्या यहाँ से पास में है, अयोध्या जाते लोग डरते थे, लोग घरों से निकलने में परेशान होते थे, और आप जैसी बहनें हमारी निकलने के लिए परेशान होती थी उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारों में। आज कम से कम कानून का राज हुआ है, विकास हो रहा है, आज गांव गरीब संपन्न हो रहा है, महिलाएं हमारी सशक्त हो रही हैं। हाँ, धूपचंदी जी, लाल टोपी आपकी, पीएम कहते हैं रेड अलर्ट है, ये कह रहे हैं कायाकल्प हो चुका है, तो फिर कैसे आप बताएंगे कि नहीं नहीं हम ही पे भरोसा करो फिर से? देखिए, जो ये प्रचार कर रहे हैं कि दिव्य काशी भव्य काशी, दिव्य काशी 5000 साल पहले से है। मोदी जी 14 में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ बेचने का काम करती है। मणिकर्णिका जो तीर्थ है, जहां लोग आते हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए, उस मणिकर्णिका तीर्थ की हालत क्या कर दी मोदी जी ने? इस पे सवाल नहीं करेंगे। ये कह रहे हैं सकरी गलियां थी। अरे आपने विस्तारीकरण किया, पुराने जो अवशेष थे, पुराने जो मकान थे, जो संत महात्मा रहते थे, जो धर्मशालाएं थी, उसको तोड़ दिया। आपको पता है अंजना जी, भिखारी धर्मशाला थी, भिखारी धर्मशाला को मोदी जी ने तोड़ दिया और होटल बनवाया है। और इसके पहले जितने भी विश्वनाथ मंदिर के भवन खरीदे जाते थे, हमारी सरकार में भी आदरणीय अखिलेश जी ने खरीदा था, उस भवनों को विश्वनाथ मंदिर न्यास के नाम पे खरीदा जाता था। इन्होंने राज्यपाल के नाम पे खरीदा है, और ये अपने किसी गुजराती मित्र को वो दे देंगे चलाने के लिए, और बनारस का आदमी ठगा का ठगा रह जाएगा। बनारस का आदमी ठगा का ठगा रह जाएगा। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, काशी कॉरिडोर पर आपकी क्या राय है? फिर खान साहब के पास जाऊंगी। ये कॉरिडोर बनना अच्छा हुआ है, नहीं हुआ है? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, देखिए, कॉरिडोर इन्होंने बनाया, विस्तारीकरण किया, हाँ। लेकिन जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी मिथ्या बात करती है, झूठ बोलती है। हाँ। समाजवादी पार्टी के सरकार में भी 34 मकान लिए गए, कुछ दान के लिए गए, कुछ खरीदा गया। वो विश्वनाथ मंदिर न्यास के नाम खरीदा जा रहा था। मैं आपसे इसीलिए कह रहा हूँ, इसीलिए पूछ रही हूँ, मैं इसीलिए आपसे 5 साल में आप नहीं बना सके और इन्होंने बना लिया, इसकी क्या वजह है? मैं इसीलिए इसी 5 साल में आप नहीं बना पाए, इसी बात पे इन्होंने बना दिया। 5 साल तो मैं सिर्फ अखिलेश यादव का मैं इसी बात पे आ रहा हूँ ना। हम हेरिटेज सिटीज को बनाना चाहते थे। हाँ। मोदी जी सिर्फ पंप एंड शो करते हैं। मुख्यमंत्री जी जितनी बार यहाँ आए होंगे बनारस में, उतनी सड़कें ठीक नहीं है, सड़कों में गड्ढे हैं। यहाँ ठीक आपके सामने जहां आप डिबेट कर रही हैं,
सामने इन्होंने गंगा पे नहर बनाया बालू का, सारा पैसा खा गए। गुजरात से लोग आकर के विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का काम करेंगे, उत्तर प्रदेश के लोग क्या करेंगे? भ्रष्टाचारी सरकार उत्तर प्रदेश को लूटने में लगी हुई थी, उसको हम लोग हटाएंगे और भगाएंगे। खान साहब जी सुनिए, ये दोनों तो लड़ाई में दिख भी रहे हैं। वो कह रहे हैं ये इवेंट मैनेजर हैं, ये कहते हैं कि वो पुराने थे और कोई कुछ काम नहीं किया, हिंदुओं के खिलाफ थे। आप लोग कहाँ खड़े हैं सर? खड़े हैं तो बताइए, क्योंकि जमीन दिख नहीं रही। देखिए, हमारी पार्टी का नारा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, और मंदिर और मस्जिद और गंगा और जमुना ये सब व्यक्तिगत आस्था का सवाल होता है। आपकी आस्था है, आप आस्था में उसमें व्यक्त कर सकते हैं। इसको कोई राजनीति में घसीटता है तो वो अपने लाभ के लिए घसीटता है। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर क्या किया उन्होंने? कुछ सर नहीं। धर्म पे मैं बाद में आऊंगी। पूर्वांचल, वो कहते हैं पूर्वांचल की लड़ाई है, कोई अच्छा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लड़ाई। जी। कहाँ पर मजबूत रह गई है मायावती, ये बताइए। देखिए हम बता दें सीधी सी बात, गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किन्होंने किया है? हाँ, गंगा एक्सप्रेसवे का बहन कुमारी मायावती जी ने बलिया में पट लगा हुआ, आज भी शिलान्यास उसका कर दिया था। अच्छा। दोबारा शिलान्यास किया इन्होंने। अब हमारे काम को दोबारा ये कर रहे हैं। बहुत समाजवादी पार्टी आई तो गंगा एक्सप्रेसवे को बंद कर दिया, और भारतीय जनता पार्टी 5 साल तक सोती रही। आज चली चला का बेला में गंगा एक्सप्रेस के जल्दी जल्दी उद्घाटन कर दिया। तो आप लोग शिलान्यास करके क्यों छोड़ दिए थे? हमने शिलान्यास करके हमने जमीन का ऑक्युपाई कर लिया था। अच्छा, acquire कर लिया था। जी, हमने बनाए क्यों नहीं? हमारी सरकार नहीं रही उस वक्त। अच्छा, लास्ट में आके किया आपने? लास्ट में नहीं यही किया। तो सब करती हैं सर। नहीं तो ये करना आप चाहिए लास्ट ना। में शिलान्यास अच्छा किया, बताइए ये लास्ट में अंजना शिलान्यास जी कर बताइए, अगर हम गंगा एक्सप्रेसवे एक जनता के लिए बना रहे थे तो दूसरी सरकार आके उसको काम को करना चाहिए था ना, कि नहीं करना चाहिए? 5 साल सोए रहे। 5 साल सोए रहे, अब फिर शिलान्यास कर दिया 5 साल शिलान्यास बाद। कर दिया इन्होंने गंगा मोहसिन एक्सप्रेसवे रजा का। साहब। ये ऑन रिकॉर्ड है। ये अगर मोहसिन रजा बोलेंगे तो झूठ बोलेंगे। ऑन रिकॉर्ड है ये। अब मैं दिखा सकता हूँ, अभी पट दिखा सकता हूँ। अच्छा बताइए, मायावती जी इस बार तगड़ा मुकाबला दे रही हैं। आप अब खुद ही बोलिएगा ईमानदारी से, दर्शक भी सुनेंगे बहुत ध्यान से। जी, मुकाबला दे रही हैं? बहुत तगड़ा अंडर करंट है, आप समझ लीजिए। ये अंडर करंट है, आप भी समझ लीजिए। ये लोगों के पास कुछ नहीं है। अभी मोदी जी कम से कम 35 बार आएंगे उत्तर प्रदेश इस में। बार कह रहे हैं सर अखिलेश वर्सेस योगी हो गया है मामला। नहीं, ये तो इनकी चाल है। ये तो इनकी चाल है। इनकी चाल ही चाहते हैं कि अखिलेश वर्सेस बीजेपी हो जाए। हाँ। तो हो जाए, हमको फायदा उससे है। हाँ। हमको फायदा है। इसलिए देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई है कि इनका शीर्ष नेतृत्व, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो और चाहे इनके आदरणीय अध्यक्ष हो और चाहे इनके मिनिस्टर हो, हर दिन रोज यहाँ डेरा डाले हुए हैं। इनके पास इंटेलिजेंस है कि नहीं है? इनको सूचना है कि नहीं है? सपा ये वाले तो कहते सरकार हैं कि जा रही मायावती है। जी डर के चुप हो गई है। पता नहीं कौन कुछ सी नहीं, चाबी डर के ऐसी चुप लग हो गई है गई। बीजेपी के हाथ। समाजवादी पार्टी सरकार में 500 दंगे हुए थे। मुजफ्फरनगर कांड हुआ था, आपको याद होगा। 50,000 मुसलमान और हिंदू टेंटों में रह रहे थे, महिलाएं सुरक्षित नहीं मायावती थी। जी उसके खिलाफ दिखती थी ना, दिखती सड़कों है। आज पर। भी हम कौन है? सड़कों हम पर कौन है? दिखती थी। उनके प्रतिनिधि हर तो हैं। बात पर सड़क पर निकलती आज थी। यहाँ अब योगी जी कहाँ बैठे हैं, क्या मोहसिन रजा बैठे हैं? मैं भी बैठा हूँ। मैं भी मैं मायावती जी की देखिए, मायावती जी उनका रोज अंदाज था आज भी street मैदान में है। politics। आज भी मैदान में है। आपको नहीं दिखता है तो मैं क्या कर सकता हूँ साहब? अच्छा है हैं, बिल्कुल हर वक्त हमारे वहाँ तो 70% वोट फाइनल हो चुके हैं। इनके वहाँ वोट बंटने तो दीजिए, अभी टिकट बंटने तो दीजिए। टिकट जब बटेगा तो सर फुटबॉल होगा इन लोगों में। तो कितनी सीटें? वो 400 ले रहे हैं, 300 ले रहे हैं। आप कितनी ले रहे हैं? देखिए, हवाई बातें हैं। वो 400, ये 300। हाँ। हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। अच्छा, पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री बनेंगी। यही देखिए, इलाहाबाद के बगल में फाफा मऊ है। महिलाओं की बात करते हैं। फाफा मऊ में नाबालिग लड़की के साथ रेप किया गया और उसके बाद उसके पूरे परिवार को कुल्हाड़ी से काटा गया। ये है उद्घाटन सरकार मोहसिन रजा साहब आपकी कही जाती है। अब मैं आ रही हूँ उस पर। टेली- मैं अब टेली लॉ एंड क्या ऑर्डर कर रहा पर है? बात करूंगी, लॉ एंड ऑर्डर पर भी बात करेंगे। जरा अब ये विकास बनाम धर्म जो कहानी है उस पर आते हैं। ये एक्सप्रेसवे 2100 करोड़ की परियोजनाओं का, कभी उतनी परियोजनाओं का, इतने करोड़ रुपए की परियोजनाओं का, फिर धर्म की नगरी में क्यों मंदिरों की घंटियां बजानी पड़ती हैं? क्यों सहारा लेना पड़ता है? अंजना जी, आज आप खुद देख रही हैं कि उत्तर प्रदेश का परसेप्शन पूरे देश में ही नहीं विदेशों में बदला है। आज छवि उत्तर प्रदेश के आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार में ऐसी बदली है कि गांव, गरीब, किसान संपन्न हो रहा है। महिलाएं सम्मान के साथ में आज जी रही हैं, खुलकर सांस ले पा रहे हैं लोग। इसलिए उससे पहले की सरकारें जो थी उनका आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं, पूरा उत्तर प्रदेश और देश जानता है। लेकिन आपने जो बात कही, तो क्या हम अपने आराध्य को छोड़ भी दें? पूरे उत्तर प्रदेश का विकास करें और साथ साथ अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, चित्रकूट, इसको छोड़ के चलें?
मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि अगर हम हिंदुस्तान में रहते हैं और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था जहाँ है उसको हम छोड़ दें, उसका विकास ना करें एक सेकंड और आपको जगहों टोक का लूं, विकास सर। हम करेंगे। ये जो काशी मथुरा बार बार बोल रहे हैं यही दिखाता है कि कहीं डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं? ये तो हमने विकास किया है इसलिए हम खुलकर बोल रहे हैं। ये तो बोलते भी नहीं थे, ये तो जाने भी नहीं देते थे लोगों को। समाजवादी पार्टी तो अगर अयोध्या जाने के लिए श्रद्धालु सोच लेते थे या कार सेवक तो उन्हें मौत की घाट उतार दिया जाता था। आज कम से कम आजादी के साथ में श्रद्धालु वहां जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। प्रभु श्री राम का भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है 23 में। आप सब हम देखेंगे कि प्रभु श्री राम का राम मंदिर जिस तरह से ये आप अब पीछे कॉरिडोर देख रही हैं, आप काम करें। आप ये बताइए, नहीं काम करें, आपने जज। एक सवाल किया, पीठ ये ठोके कामों में नहीं आता। ये आप अंजना जी बताइए, आपने खुद छेड़ा है, आप ये बताइए क्या ये कार्य में नहीं आता है? इसको कार में नहीं रखा जाएगा। अरे वो तो इसका जज ने विकास नहीं फैसला होना दिया ना, चाहिए। इसमें आपका क्या आम काम? जनता को 15 करोड़ लोगों को राशन देना ये हमारा काम है। लोगों को सड़कों पर सड़कें देना, लोगों को सड़कें देना ये भारतीय जनता पार्टी का आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार का काम है। तो यहाँ के जो हमारे आराध जिसमें हमारी आस्था है वहां श्रद्धालु जाते हैं, उनके लिए व्यवस्था अच्छी करना, बेहतर बनाना, तो इसको आप धर्म से जोड़कर देखिएगा। और क्या हम धर्म छोड़ देंगे? बताइए धूपचंद जी, इसके बाद देखिए, कौन? भारतीय जनता पार्टी झूठ की फूल है। ये कोई तीर्थाटन कराते झूठ हैं की क्या है? झूठ का फूल। अच्छा, ये कोई तीर्थाटन कराते हैं किसी को? समाजवादी पार्टी की सरकार में बुजुर्गों को तीर्थाटन कराया जाता था। अब सब वही हिंदू, नहीं, सबसे हिंदू बड़े नहीं, हिंदू की लड़ाई। सिर्फ हिंदू नहीं, अजमेर भी हम लोग भेजते थे। हाँ। समाजवादी पार्टी की सरकार में तीर्थाटन कराया जाता था। ये जिस तरीके की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि गुंडागर्दी खत्म हो गई, सारे टॉप के माफिया आज भारतीय जनता पार्टी में है। माफियाओं की सूची क्यों नहीं जारी करते योगी आदित्यनाथ जी? योगी आदित्यनाथ जी से बड़ा जातिवादी उत्तर प्रदेश में आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ। ये कहते हैं बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर किस पे चलेगा? मल्लाह के घर पे चलेगा, यादव के घर पे चलेगा, मुसलमान के घर पे चलेगा। उनकी जाति के घर पे क्यों नहीं चलेगा बुलडोजर? उस सवाल पे क्यों? आज आप जहां बनारस में हैं, किसी आदमी से पूछिए कि कौन है माफिया। बगल में जौनपुर है, वहां कौन है माफिया? मिर्जापुर है, कौन है माफिया? कौन चंदौली में है? कौन गाजीपुर में है? कौन बलिया में है? कौन है? ये देखिए, ये सरकार जाने वाली है, इसलिए ये विकास कार्यों को कौन है गाजीपुर में? गाजीपुर में कौन योगी जी का प्रिय है? चंचल जी जो आप विधान बताइए ना, परिषद माफिया कौन है मैं तो गाजीपुर बता रहा हूँ मैं तो बता रहा हूँ कि कौन जिला पंचायत अध्यक्ष बना है। वही है ना जिनको सबने बारी बारी जिला से पंचायत लपेटा अध्यक्ष गले से। कौन बना है? मैं कह रहा हूँ ना कि मल्लाह मारे जाएंगे, यादव मारा जाएगा, प्रजापति मारा जाएगा, सारे लोग मारे जाएंगे, लेकिन ये योगी नस जी के पकड़ी जाति आपने, के ये लोग, नस पकड़ने की योगी जी कोशिश के की। जाति के लोग आनंद लेंगे। अब क्या आप मैं फिर अब क्या आप यादवों को भी लेकर इनसिक्योर हो रहे हैं क्या? नहीं, सवाल इस बात का है कि मारे क्यों जा रहे हैं? विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं ना? दूसरे माफिया क्यों नहीं मारे जा रहे हैं? ये- दूसरे माफियाओं घर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? ब्राह्मण माफिया का आपने नहीं सुना नहीं, था, मैं जिसको ये मारा तो मैं गया ये था? कह रहा हूँ ना कि योगी जी जो जातिवादी हैं, उनके जाति के माफियाओं के घर बुलडोजर क्यों नहीं जा रहा है? सबका नाम तो ले ही लिया आपने, कौन मैंने ब्राह्मण ले लिया? यादव एक एक करके सबका ले नहीं, रहे हैं। योगी जी के जाति के, देखिए आप बात, अंजना जी आप इतनी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हाँ। हमेशा आप चुनाव के समय मुलाकात होती है। योगी जी के जाति के माफियाओं पे कार्रवाई क्यों नहीं करी ये सरकार? और ये मंत्री जी बैठे हैं उत्तर प्रदेश सीधा सरकार बोलिए के, ना, मंत्री जी फिर जवाब मंत्री जी देंगे। बैठे हैं। हाँ। आज तक इस सरकार ने सिवाय बयानबाजी के माफियाओं की सूची जारी की? आपसे कभी मिलेंगे मोदी जी या योगी जी तो उनसे पूछिएगा कि आप उत्तर प्रदेश में माफियाओं की सूची बताइए। आप खड़े करके प्रचार करके महिलाओं को जुटा करके आज मोदी जी का कार्यक्रम है, स्कूल बंद कर दिया महिलाओं गया, का सम्मान हो रहा है स्कूल का भाई, बंद हमारी कर दिया सरकार गया। में महिलाएं सशक्त हो रही हैं। देखिए, 11 महिलाएं केंद्र में आंगनबाड़ी माननीय प्रधानमंत्री के साथ में रुक मंत्री जाइए हैं। ना, क्या रुक बात जाइए। कर रहे हैं? मैं लूंगी, आंगनबाड़ी का आंगनबाड़ी एक सेकंड एक ग्राउंड रूल सेट कर दें, क्योंकि देखिए एक एक करके बोले तो नहीं, सब मैं लोग तो सुन बोल रहा पाएंगे। था, मैं इनके लेकिन समय एक नहीं सेकंड बोला। आप कह रहे हैं कि माफियाओं की वो सूची जारी करें। जारी करें? आप नाम लेने से क्यों घबरा रहे हैं? नहीं, वो क्यों नहीं जारी कर आप रहे हैं? कहते हैं कि उधर का है, वहाँ का है, वो यहाँ का, क्यों नहीं नाम जारी लीजिए। कर रहे हैं? भाई वो मोदी जी योगी जी जारी करें ना माफियाओं की। सबको तो यही चिंता है ना, नाराजगी मोल नहीं लेना चाहता क्यों? कोई माफियाओं हम की तो खुलेआम कह रहे हैं, नाम बोलिए ना सर, चार वो का। जारी करें, वो वो जारी करें ना, आप बोले, वो जारी करें। आप भी नाम बताएं। नहीं, हम क्यों फिर हम बताएं? वो पूछेंगे जारी इनसे नहीं कि क्यों करेंगे, नहीं कार्रवाई करते हैं वो इनके जारी खिलाफ? नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे? वो सिर्फ झूठ बोलेंगे। जी देखिए, अब बात अपराध पर उन्होंने सवाल खड़ा किया, नहीं, लॉ एंड ऑर्डर पर आप ही कह अपराधी रहे हैं। मुद्दा नहीं है अंजना जी। इस उत्तर प्रदेश में सिर्फ अपराधी मुद्दा नहीं है सर, मुद्दा- हाथरस हुआ, सुनिए, हाथरस हुआ, प्रियंका वाड्रा आपने- गांधी आपने निकल बताया- गई। एक सेकंड, हाँ। आप ही से सवाल पूछ हाँ, रही हूँ पूछ लीजिए। ना। वो निकली, जी। उनको गिरफ्तार किया, जी। एक लगा कि जमीन पर कोई आम आदमी की आवाज बुलंद करने के लिए विपक्ष का क्या काम है? और ये तो चुनावी साल था, तो तब भी मायावती जी नहीं पहुंची अरे वहां। साहब, मायावती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रियंका गांधी राष्ट्रीय महासचिव हैं।
हमारे राष्ट्रीय महासचिव गए वहां पर, हम लोग भी गए वहां पर। ये काम तो हम लोगों का है ना। क्या सोनिया गांधी जी गई थी क्या वहां पर? सोनिया गांधी तो रायबरेली नहीं गई दो साल से। हमारी बहन कुमारी मायावती जी 2 साल से लखनऊ नहीं छोड़ा उन्होंने। सबकी बात कर रही हैं। सवाल इस बात का है कि सिर्फ इसी पे चुनाव नहीं होगा, चुनाव होगा महंगाई पर, चुनाव होगा किसानों की ऊपर चढ़ाने के थार जीप चढ़ाने वाले का, और चुनाव होगा पेट्रोल डीजल पर, चुनाव होगा महिलाओं की अस्मत पर, चुनाव होगा उन लोगों की जो गरीबी के रेखा नीचे जी रहे हैं, चुनाव होगा उन महिलाओं के अस्मत पर जिनको 900 का गैस सिलेंडर 1100 का दिया जा रहा है। वो सिलेंडर जो 500-600 का था, टोकरी में सजा कर सर मुद्दे मिले हुए हैं। इसीलिए तो कह रहा हूं, इसको मत घुमाइए, ये जात पात मत करिए, हिंदू मुसलमान मत करिए। जिसमें आस्था है, हमारा संविधान कहता है, हमारा आईन कहता है कि जिसमें आस्था है उसको भगवान को मान सकता है। मोहसिन रजा बता दें, कह रहे हैं कि हमारी आस्था किसमें आस्था इनकी है, किसमें आस्था इनकी है? अब आप पर्सनली घेर रहे हैं। नहीं, पर्सनली इन्होंने कहा आस्था मेरी है, इनकी आस्था किसमें है? शुरू कर दिया आपने। नहीं बताया नहीं, बस आस्था किसमें है? हमारी तो आस्था आईन में है, संविधान में है। जिसको जो खाना चाहे खाए, जिसको जो पहनना चाहे पहने, जो जिसको मानना चाहे शिव को मानना चाहे शिव को माने, भगवान राम को मानना चाहे भगवान राम को माने। और अयोध्या की बात अभी मोहसिन रजा ने कही, अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, वो भी कहा था कि मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है, इन लोगों के पास भी कोई साक्ष्य नहीं, न मुसलमानों के पास कोई साक्ष्य है। 142 धारा के अंतर्गत मैं फैसला सुना रहा हूं। इतना मंदिर को, इतना मस्जिद को, मस्जिद का नाम क्यों नहीं लेते? ये आप क्यों नहीं लेते? हम तो लेते हैं मस्जिद का नाम। कहाँ लेते हैं? हम रोज मस्जिद मायावती जी का एक बयान दिखा कह रहा हूँ, मस्जिद का नाम क्यों नहीं लेते? ये मतलब आप ही बोलेंगे कि मायावती जी भी बोलेंगे? मैं उनका स्पोक्स पर्सन हूँ ना। मैं कोई हरा गरा थोड़ी हूँ, कभी बोले मैं हरा गरा नहीं हूँ। मस्जिद पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये मस्जिद पे सर्वजन सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, मस्जिद पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? और सवाल इस बात का है कि 2 करोड़ का सर्वजन हिताय भी तो है। सर्वजन हिताय तो है ही है हमारे वहाँ सबको। मस्जिद पे कुछ तो बोलिए, आज ही बोल दीजिए। बोल तो रहा हूँ मस्जिद पे, क्यों नहीं बोलते मस्जिद? ओवैसी साहब कहते हैं आप सब चुप हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, मैंने देखा, सुन लीजिए, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसमें एक मुसलमान जज भी था, याद रखिएगा। और हम 8 दिन रहे अयोध्या में, कार्यशाला में रहे, और हिंदू मुस्लिम एकता का नारा लगाया हमने इस चीज का फैसले का स्वागत किया हमने। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मुंह से सिर्फ मंदिर निकलता है, मस्जिद नहीं निकलता है, और सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। ये झूठी बात साबित हो रही है कि आप सबका विकास मंत्री जी करते हैं, उसके बाद मस्जिद का नाम लेते नहीं है। अब दोनों की बारी बारी से मैं बात अपनी समाजवादी पार्टी के साथी अभी कह रहे थे। देखिए, कोई भी अगर कानून को बंधक बनाएगा, अपराधीकरण इन्होंने किया था, इसलिए नाम भी नहीं लेंगे ये। और ये सूचियों की बात कर रहे हैं जिन पर कार्रवाई हो रही है, जानते हैं पूरा उत्तर प्रदेश नहीं देश जानता है कि जो अपराधी हैं उन पर कार्रवाई होगी, और बार बार होगी। 2000 करोड़ रुपए उनके पास से हम लोगों ने वापस भी लिए हैं सरकार ने, जो उन्होंने गरीब जनता और सरकार का छीना था या लूटा था, उसको लूटकर गरीब जनता के लिए हमने रखा है। आज उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त हुआ है उत्तर प्रदेश, आज भ्रष्टाचार मुक्त हुआ है। बगल में खां साहब बैठे हैं, बहुत दहाड़ रहे थे, बहुत चीख रहे थे। आज कोई टिकट बेचा नहीं जाता, कोई नौकरी बेची नहीं जाती, ना समाजवादी के पार्टी के सरकार के दौरान। और हमने 4.5 लाख, 1 मिनट सुनिए, अरे 1 मिनट सुनिए तो, और 1 परसेप्शन पूरे देश में सब जानते हैं कि टिकट कौन बेचता था, कौन लोग टिकट बेचकर लोगों को राजनेता बनाते थे, कौन अपराधियों को, बलात्कारियों को और आतंकियों को महिमा मंडित करता था, कौन अवैध धर्मांतरण कराने वालों को अपने मंच पर लेकर घूमता था। आज हिम्मत नहीं हो रही है, आज एक टोपी और एक दाढ़ी लेकर नहीं जा रहे लोग मंच के ऊपर, पता नहीं क्यों डरे हुए। लेकर जाइए भाई, किसने मना किया है? हम तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी मोहसिन रजा को बैठा ले, मोहसिन रजा मंत्री है भारतीय जनता पार्टी में, आप क्यों डर रहे हैं? आप लोग क्यों नहीं बैठा रहे हैं? वो आपके पड़ोस में बैठे हैं, वो मंच से उन्होंने वो ले नहीं जाना चाहते सुप्रीम कोर्ट। और आज हमने बिना भेदभाव के उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 40 लाख से ज्यादा मकान डाइवर्ट कर गया, गरीबों को पहली बार मकान मिले। और उसमें हमारे समाज को आप राम मंदिर बोलेंगे, माफियाओं की सूची नहीं बताया इन्होंने, एक्सप्रेस बनाएंगे, वो कह रहे हैं कि मस्जिद क्यों नहीं? मैं तो रही धन्नीपुर में बन रही, जाए इनको सहयोग करना चाहिए, हम लोग भी सहयोग कर रहे हैं। सरकार जो भी सहयोग है हमने तो जमीन अधिग्रहण करके दी है, हमने तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार जमीन को अधिग्रहण करके दिया है। इनको जाके वहां बनाना चाहिए, क्यों नहीं जा रहे हैं?
हमको ले चले, हम भी चलेंगे, लेके चले ना, बोले ना। एक माफियाओं ये की जाए, लिस्ट पर आप भाग समाजवादी गए थे पार्टी सर। चले। एक माफियाओं की लिस्ट पर भाग गए थे, उसमें समझ नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं कि एक जाति विशेष के माफिया। अब आप ये बताइए, ये जो अपराधी हैं, आज पहली बार उत्तर प्रदेश में अपराधियों की कमर तोड़ने का काम योगी सरकार ने किया है, और इससे उत्तर प्रदेश की छवि कितनी बेहतर हुई है पूरे विश्व सूची स्तर क्यों पर। नहीं जारी खाली किया उत्तर उत्तर प्रदेश प्रदेश में सरकार नहीं, ने? सूची पूरे विश्व स्तर पर। कहाँ है सूची? और ये लोग लेकर अपराधी मंच पर जाते थे, बलात्कारी लेकर समाजवादी लोग मंच पर सूची जाते कहाँ थे, है? आतंकियों को छोड़ने की बात समाजवादी पार्टी करती थी। माफियाओं इसलिए की इनको सूची हाथ से कहाँ बढ़ाना है? अब ये सरकार में आने वाले लोग नहीं हैं। माफियाओं की सूची ये आज बताइए। फिर आप देखिए, नहीं आज बताएंगे। फिर जब चुनाव आया है तो इन्हें वही याद आ ये रहा है। माफियाओं अब की ये सूची फिर से बताइए चालू ना हो भाई। गए हैं, जातिवाद तुष्टिकरण की बात मंत्री करने जी, लगे हैं। मंत्री पद रहेगा रोशन आपका, साहब। माफियाओं की सूची बताइए। पूर्वांचल में पीएम का बार बार आना क्या कह रहा है? नहीं, बिल्कुल हमारे लिए गर्व की बात है, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए गर्व की बात है कि हमारे- पीएम यहाँ से हमारे आते हैं शिलान्यास और किए बार अमूल बार प्लांट उत्तर को आज प्रदेश उन्होंने के शिलान्यास किया। सर्वंगी विकास के लिए, चौमुखी विकास के लिए वो बार बार बहुत उत्तर प्रदेश important आ बात रहे है, हैं बहुत और आते रहे। वो हम तो important यही बात, चाहेंगे, बहुत important क्योंकि बात उत्तर है। प्रदेश से वो उत्तर प्रदेश से आते हैं और काशी से आते हैं, भोलेनाथ की नगरी से आते हैं, क्योंकि यहाँ उनको माँ गंगा ने बुलाया था, बेटे ने वो करके दिखाया है जो कोई सोच नहीं सकता था कभी उत्तर प्रदेश के अंदर। वाह भाई वाह। खान साहब, वाह। वो तो जी, कह रहे मैं हैं कह कि रहा माँ हूँ। गंगा ने बुलाया था। नहीं वो ठीक है, देखिए जो मस्जिद की बात कर रहे हैं ना, वक्फ के मंत्री यही हैं, वक्फ के वक्फ मंत्री को यही लूट हैं, के तो आप लोगों ने वक्फ खाया को है, उसी वक्फ पे वक्फ की सारी संपत्तियां तो लूट डाली आपने। वक्फ का ही मस्जिद को दिया गया है, वक्फ को ही दिया गया है, और वक्फ के मंत्री होते हुए नहीं पहुंचे वहाँ सहयोग नहीं कर रहे हैं मस्जिद में। हाँ, ये रामलला, अरे भाई रामलला आप गए थे? हम तो गए थे, बिल्कुल गए थे, वहाँ भी गए थे, अयोध्या भी गए थे, दोनों जगह गए थे। हमको सर्वधर्म समभाव चाहिए, हमको एक हिंदू नहीं करना है, मस्जिद में जाने में डर लगता है क्या सर? देखिए, ये बताइए, नहीं इनका विभाग है कि नहीं, पूछ इनको लीजिए अच्छी इनसे। तरह से पता इनका है विभाग है कि नहीं है? कि उत्तर प्रदेश इनका में विभाग है आज कि नहीं है, कानून का बताओ। राज स्थापित है। अभी आपने देखा कि यहाँ ईद, बकरीद, होली, दिवाली आज कम से कम लोग खुशहाली से मना तो सक रहे हैं, वरना पहले तो लोग खजूर खाते थे और रोजा अफ्तार कराते थे, इसके अलावा कुछ जानते ही नहीं थे उत्तर प्रदेश में। ये तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से पूछिए कि खाली रोजा अफ्तार पार्टी ही धार्मिक बातें होती हैं, खाली रोजा अफ्तार करवा के और खजूर खा के ही देश और प्रदेश चलेगा, धार्मिक ऐसे नहीं इनका चलेगा। सीधा आरोप मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव पर है। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये सच के करीब नहीं जाएंगे। धार्मिक यात्राएं हम कराते थे, उसकी बात ये क्यों नहीं कर रहे हैं? ये रोजा अफ्तार की बात क्यों कर रहे हैं? माफियाओं की सूची के बारे में मैंने कहा, उसकी चर्चा ही नहीं करना चाहते मंत्री जी। ये सिर्फ एक जाति जो गरीब, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक हैं, उन माफियाओं का घर गिरा दो, बुलडोजर चला दो, मुकदमे कर दो, इनाम घोषित कर दो। इस पे देखिए, सच बात क्या है कि इनकी जमीन खिसक गई है। प्रधानमंत्री जी 7 दिन में दूसरी बार आ रहे हैं बनारस। इसीलिए जिन्ना को लाना पड़ा। सुन तो लीजिए, कुर्सी इनकी खिसक रही है, जिन्ना को आप लाए इस बार। सवाल इस बात का है कि प्रधानमंत्री जी 7 दिन में दूसरी बार क्यों आ रहे हैं उत्तर प्रदेश? और जिस अमूल प्लांट का शिलान्यास मोदी जी के आने के पहले जिस अमूल प्लांट को लगाने के लिए समाजवादी पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने शुरू किया था, उसका अब जब चुनाव आ गया तो शिलान्यास कर रहे हैं। दूसरी बात, लखनऊ का जो अमूल प्लांट लगा समाजवादी पार्टी की सरकार में, वहां गुजरात से दूध क्यों आता है? क्या उत्तर प्रदेश के जो पशुपालक हैं उनका दूध नहीं लगेगा? अच्छा धूप चंद जी, एक बात बताइए, जब ये अखिलेश यादव ने अचानक जिन्ना का नाम लिया, आपकी आंखें अभी चौंधिया गई थी, आप लोग को पता था जिन्ना को वो लेके आए इस बार? देखिए, अगर कहीं कोई चर्चा कर रहा है पढ़ाई लिखाई का, हाँ। उस मुद्दे को तूल देना ये झूठ के फूल के लोगों का काम है। ये तो भारतीय जनता खान पार्टी साहब, के आप लोग लोग सिर्फ तो इस बात पिछले। तरीके की बात उधर करेंगे, जिन्ना ला रहे, वो इधर केवल अब्बाजान झूठ ला रहे बोलेंगे। हैं। नहीं, विकास पे अब्बाजान चर्चा करें ना, नहीं ला रहे बनारस हैं। के विकास पे चर्चा देखिए, करें देखिए, मंत्री खान जी। साहब, देखिए मैं बता उधर रहा वो हूं। जिन्ना ला रहे हैं, इधर ही अब्बाजान को ला नहीं, रहे हैं। अब्बा जान ही नहीं ला रहा है, हाँ? औरंगजेब को भी ला रहा है, हाँ। और सबको ला रहे हैं ये लोग। हाँ। ये लोग अब देख लीजिए, वही कह रहा हूँ कि जो टैक्स पेयर का पैसा है उससे प्रधानमंत्री जी आते जाते हैं, अपने घर से नहीं पैसा लगाते हैं। वो तो 2100 करोड़ की परियोजनाएं, कभी इतने 100 करोड़ 8,000 की करोड़ के परियोजनाएं। हवाई केवल जहाज पे झूठ चलते का हैं, फूल। 8,000 करोड़ के जहाज पे वो चलते हैं, 20 लाख का सूट पहनते हैं। इस गरीब देश में ये बर्दाश्त कर पाएगा कोई क्या? लेकिन सवाल इस बात का मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि ये चीज मुद्दा नहीं है, मुद्दा किसानों का है, मुद्दा महिलाओं का है, मुद्दा महंगाई का है, मुद्दा डीजल पेट्रोल का है, मुद्दा खाद में 5 किलो कम करके और किसानों पर लाठियां बरसाने का है। ये मुद्दा है। मायावती जी ने ये कितनी आस्था रैलियां कर ली है पूर्वांचल में? रैलियां शुरू होने जा रही है मेरी अब, होने जा रही हैं। बिल्कुल जहां होने जा रही हैं। कब से?
अब डेट आपको मालूम हो जाएगा, उसमें किसका मैं भी इंतजार रहूंगा। कर रही है सर? आप नहीं, समझ नहीं। नहीं रहे गंभीरता। अभी देखिए अभी गंभीरता। देखिए वो यहाँ पर बनारस में चमकता हूँ, जौनपुर पहुंच जाते हैं, बनारस वहाँ पे दिन उनका रात कर रहा है। बनारस क्षेत्र है कहाँ ना। है? देखिए बनारस मोदी जी का क्षेत्र है, हाँ। तो आ रहे हैं जा रहे हैं, मायावती लेकिन जी वो कहाँ यही पर कर खाली रही है? आके उन्हीं जा का रहे हैं। क्षेत्र बता दीजिए आप। नहीं, मायावती जी का अभी एक एक बूथ पे सब पे फोकस है। सब हम मंडल लेवल तक हम सारे लोगों को बता रहे हैं कि कैसे चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव लड़ने की रणनीति बहन कुमारी मायावती से ज्यादा कोई जान नहीं सकता है। अच्छा, कुछ आप लोगों को 2007 में बताया है? भनक लगी है कब से रैली वैली करेंगी? कह तो रहे हैं कि अगले महीने से शुरू हो जाएगी रैलियां, जनवरी से बिल्कुल शुरू हो जाएगी। तारीख अनाउंस होने के बाद? तारीख अनाउंस होने के पहले ही यार बाद ये पहले समझेगा। ही सप्ताह में जनवरी के, अब तो महज 10-15 दिन बचे हैं। नहीं नहीं, तो हम कह तो रहे हैं, अब एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकते, लेकिन रैलियां शुरू हो जाएंगी। इसीलिए सब बार बार कह रहे हैं कुछ सेटिंग हो गई है कुछ। अरे सेटिंग मामला। 18%। हैं? मोहसिन रजा साहब की पार्टी सुनिए, के साथ? 18 से 20% वोट हमारा है बहुजन समाज पार्टी का। आंधी आए, तूफान आए, सुनामी आए, खिसकता नहीं है। अब उसमें अगर हमने मुस्लिम समाज को जोड़ा, उसमें हमने बैकवर्ड क्लास को जोड़ा, उसमें हमने ब्राह्मण समाज को जोड़ा, उसमें हमने और बिरादरी सब जनहिताय को जोड़ा, तो कहाँ ये हमारे पीछे आप आ रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी की फुल फ्लैश सरकार बन रही है, फुल फ्लैश फ्लैश सरकार बन रही है मायावती जी। बिल्कुल। देखिए ये सारे के सारे अंजना जी, ये कोरोना के टाइम से ही क्वारंटीन हो गए थे कि इन्हें पता था कि 22 में चुनाव हारना है। ये हारे हुए लोग हैं, तो ये अब तो आइसोलेशन में चले गए हैं, क्वारंटीन से भी बाहर नहीं निकल रहे हैं, आइसोलेशन में चले गए। और दूसरी बात ये है कि अगर हमारे यहाँ कोई भी संस्था कार्रवाई करती है तो ये विकास कार्यों पर उंगली उठाते संस्था पर भी उठाते हैं। एक मिनट सुन लीजिए बात को, मैं समाजवादी पार्टी के साथी की बात कर रहा हूँ। आप इनको प्लीज देखिए, पहली चीज ये है कि ये लोग जो हैं, आप ऐसी बातें सुनेंगे। बोल लीजिए, इस बोल प्रदेश लीजिए, का सुनिए मुख्यमंत्री मंत्री। अगर नहीं दौड़ेगा तो कौन दौड़ेगा? देखिए, आपने पाबंदी लगा ये रखी है सब सबको, क्वारंटीन है। सबको पाबंदी लगा रखी है, कोई निकलेगा नहीं, कोई मास्क लगा के नहीं निकलेगा। और मुख्यमंत्री जो है उसका फर्ज मास्क बनता लगा है के नहीं निकलेगा। मास्क लगा के निकलेगा, हाँ। और कहीं कोई जाएगा नहीं। और मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री है, वो नहीं दौड़ेगा तो कौन दौड़ेगा? हम दौड़ेंगे। ऐसा हमारा खर्चा होगा। हमने टैक्स पे किया है, मुख्यमंत्री को खर्च करना है। खर्च क्यों नहीं किया मुख्यमंत्री ने? कितनी लाशें बिछ गई, एक एक घर में 8-8 लोग मरे हैं, ना ऑक्सीजन मिला, ना सिलेंडर मिला, ना गैस मिला। ये किसी से छुपा है अंजना जी? और ये आप जानती है गंगा जी में लाशें पट गई, ये सवाल गंगा जी बहुत में सारे लाशें पट उठे। गई। कोविड ये हैंडलिंग दुनिया ने में देखा है, हसीन गंगा दुनिया बह ने रही है, देखा है गंगा जी यहाँ में पर लाशें पट गई। बैठकर पवित्र गंगा पर बैठकर इतना असत्य मत बोलिए, पाप लगेगा बहुजन समाज पार्टी को भी और सपा को भी लगेगा। नहीं, ये गंगा में नाले क्या बंद के हो गए? ऊपर सफर करके झूठ मत यार, बोलिए। इसके बाद आपके पास आप और गंगा में नाले बंद तो हुए समाजवादी नहीं। पार्टी की बात कर रहे थे आप, अभी भाई हमारे कह रहे थे। मैं कह रहा हूं कि अभी देखिए हमारी एजेंसियों ने, जो हमारी एजेंसियां हैं वो स्वतंत्र होती हैं कोई कार्रवाई करने के लिए। अगर वो आतंकियों पर कार्रवाई करें तो सेना पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है समाजवादी पार्टी। अगर आतंकियों अपनी पर सेना को कोई ले आए। और सुन लीजिए, और पुलिस के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं आतंकियों को, अगर कोई उत्तर जवाब प्रदेश में नहीं पकड़े। और अगर कोई ईडी और या इनकम टैक्स कार्रवाई करे तो उस पर भी आप सोचिए, सीबीआई पर भी। और अगर अंजना जी कोई सवाल इनसे गड़बड़ पूछ लें तो आप पर भी प्रश्न खड़ा कर देंगे। तो आखिर ये हारे हुए लोग हैं, इनके पास सिर्फ अनर्गल बातें करने के सिवा आरोप प्रत्यारोप के जनहित के लिए कोई न मुद्दे थे। क्योंकि महंगाई बोलेंगे, आप राष्ट्रवाद बोलेंगे। एक मिनट, मैं 4-4 बार दोनों लोगों ने मुख्यमंत्री बनाए अपने उत्तर प्रदेश में। ये बार बार ये रोना रो रहे हैं कि ये तो मेरा था, ये तो मैंने किया था। आप क्रूज पर बैठी हैं, क्या क्रूज की कल्पना ये दोनों लोग कर सकते थे? इनके मुख्यमंत्री कर सकते थे? कभी नहीं कर सकते थे। यहाँ पर आप जिस तरह से बैठकर ये कर सकते थे, और ये इनके अकल्पनीय है। और दूसरी बात, 4-4 बार ये लोग मुख्यमंत्री बने। 4-4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी योजनाएं डिब्बे में बंद करके बैठे हुए थे, इसलिए कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, वो जनहित की सरकार है, वो करेगी काम। तो वो हम काम कर रहे हैं, इसलिए प्रशंसा कीजिए। और प्रदेश की जनता आपको कह 22 रहे हैं कि योगी जी आए तो आप लोग क्रूज पर बैठकर आज शो कर रहे हैं। ये जवाब दीजिए। क्रूज जो हाँ, है सर। सरकारी है क्या अंजना जी, बताइएगा? आपके आज तक प्राइवेट है, प्राइवेट। प्राइवेट है तो क्यों काहे बोल रहे हैं? आप ये कल्पना कर सकते थे कि क्या प्राइवेट यहाँ वाले क्रूज तो कर चलेगा? सकते हैं। एक-एक करके, एक-एक नहीं, करके। सुनिए, आज प्लीज। गंगा इतनी देखिए, सुंदर बहती हुई दिख रही है। 2007 में आज मोदी अचमन साहब, कीजिए, चाहे डुबकी लगाइए, सुन लीजिए, आप अपने ये पापों गंगा को तब भी बह रही थी, धोइए। लाखों इस गंगा में डुबकी लगाकर कमाल हो पापों गया। को ये अपने तो धो हमारा लीजिए। आदमी जानता है इसलिए हम गंगा यहाँ जी कब से लेकर बह आए रही हैं। ठीक है मंत्री जी। हम चाहते हैं, ये तो लाखों लोग जानते हैं गंगा जी कब से बह रही है, गंगा जी में कब से स्नान हो रहा है। इसमें गंगा जी में डुबकी कितने लोग लगाइए, हैं, अपने डुबकी किए लगाते हैं। गए पापों को आप प्रायश्चित करिए। लगाइए ना, हम तो लगा चुके हैं। कहा आप इसमें एक-एक डुबकी करके, लगाकर एक-एक पापों का देखिए, मैं प्रायश्चित कह रहा हूँ, देखिए कानून व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। हाई कोर्ट का फैसला आया था राम जन्मभूमि पर। बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री थी, आदमी से आदमी नहीं, साइकिल से साइकिल भी टकराई थी, उसको कानून व्यवस्था कहते हैं।
तो अभी भी तो फैसला आया, कुछ नहीं हुआ, सब अभी तो शांतिपूर्ण रहा। हमारे कानून व्यवस्था पर क्यों सवाल उठाया जा रहा है? सवाल क्यों उठाया जा रहा है साहब? आपके कितने पीएससी कितने क्या इस वक्त तो ऐसा फैसला आया है कि जिसमें कहा गया 142 की धारा के अंदर कर रहे हैं फैसला, और उसमें मुसलमान जज भी था एक, और हाई कोर्ट में उसमें कोई जज मुसलमान नहीं था। एक सेकंड। देखिए उसमें कोई जज नहीं था, ये सर्वसम्मत से फैसला हुआ है, और इसमें सारे लोग खड़े थे। हम तो अयोध्या में खड़े थे, तो हमारे पर तो कोई हमला नहीं हुआ। हिंदू मुसलमान ये लोग करते हैं, हिंदू मुसलमानों में कोई लड़ाई नहीं है, भाईचारा है, सारे हिंदू मुसलमानों में भाईचारा है, लड़ाई लड़ाने के लिए ये तैयार रहते हैं। क्या ये इनसिक्योरिटी असदुद्दीन ओवैसी से आई है धूपचंदी जी, जिसकी वजह से आप लोगों को जिन्ना पर बोलना पड़ा ऐसी जगह पर? देखिए अखिलेश यादव भी पुराने खिलाड़ी हैं, उनको पता था जब वो बोल रहे हैं तो वो किस अंदाज में बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। क्या ओवैसी की इनसिक्योरिटी है? मुझे लगता है कि आप पता नहीं किस तरफ की बात कर रही हैं। मैं जिन्ना की बात कर रही सब लोग हाँ। जिनकी आप बात कर रही हैं वो समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रहा है। आप पूछिए ना किसी से बाहर निकल के कि जो जिनके दम पे भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर अगर कोई आ रहा है, उनसे पूछिए कि उनके पास कौन लोग हैं। सारे लोग समाजवादी पार्टी की सरकार बना के अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात, मंत्री जी बनारस में गंगा की बात कर रहे थे, गंगा में नाले बह रहे हैं। आज तक मां गंगा ने बुलाया था, लेकिन मां गंगा केवल हवा में रही। आज भी 80 घाट से जहां हम लोग बैठ के आए हैं आपके क्रूज पे, नाले बह रहे हैं, कोई विकास नहीं हुआ है। एक बड़ा इवेंट करके, और इनका हाल वही होने जा रहा है अंजना जी जो शाइनिंग इंडिया का हुआ था। ये अभी कर लें तो रेत के माफिक सरकार जाती है, ये चाहे जो कुछ भी कर लें। मैं तो कहूंगा कि बनारस के विकास के बारे में चर्चा करें ना, ये प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है। नगर निगम में जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो काम हुआ है, पहले स्मार्ट सिटी का उद्घाटन करेंगे, उसकी तारीफ लेंगे, फिर जिसका लोकार्पण वहां के चुने हुए निर्वाचित नगर निगम के पार्षदों को करना चाहिए, उसका लोकार्पण प्रधानमंत्री जी करेंगे। आखिर क्या हो गया है? मतलब इस तरीके की बात, छोटी छोटी बात, ये डर है, ये ला रहे हैं बार बार किसी को, हम नहीं ला रहे हैं। हमारी सरकार बनने जा रही है और प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है। आप देखी होंगी यात्राओं में जिस तरीके से लोग उछल रहे हैं। जयप्रकाश नारायण जी के बाद पहली बार किसी नेता को सुनने के लिए, आप जेपी से अखिलेश की तुलना मैं कर रहे सुन हैं। तो लीजिए मैं कैसे तुलना कर रहा हूं। जयप्रकाश नारायण जी के बाद पहली बार किसी नेता को सुनने के लिए दिन में 12 बजे गाजीपुर से चले, पूरी रात, इस जाड़े के रात में लोग सड़क पे खड़े रहे उनको सुनने के लिए और देखने के लिए। अभी भी अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जीत जाएंगे, इनके यहाँ तय नहीं है कि कौन क्या 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 है क्या नहीं है। कोई कहता है कि योगी जी के नाम पे लड़ेंगे, केशव प्रसाद मौर्य जी कहते हैं कि हम भाजपा के नाम पे लड़ेंगे, चुनाव मोदी जी के नाम पर होगा। आपके यहाँ तो परिवार की का जागीरी है ना पार्टी, तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, सवाल इस बात का है कि हम मंत्री थे कि नहीं थे। हम भी भाई, आपको पता है कि अखिलेश जी के बाद हम भी तो थे दर्जा प्राप्त मंत्री। आप तो परिवारवादी नहीं, लोग हैं। मैं आप परिवारवादी लोग हैं। परिवारवादी हमको लोगों के मंत्री लिए क्या जी, सोचना है? मंत्री जी, हम लोग तो जनहित में मंत्री काम जी, करते हैं। हमारी बात सुन हमारे लीजिए यहाँ आप। कौन अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा हमें नहीं पता होता है। मंत्री जी हमारी बात सुन लीजिए। देखिए, हम जिस बनारस में बैठे हैं, बनारस के शहर की महापौर पूर्व सांसद शंकर प्रसाद जायसवाल की बहू है। बनारस में उत्तरी के विधायक और मंत्री रविंदर जायसवाल का बड़ा भाई आरएसएस का बड़ा नेता है। बनारस कैंट से सौरभ श्रीवास्तव के पिताजी और माताजी, पिताजी कैबिनेट मंत्री रहे और माताजी विधायक रही। अब परिवारवाद की बैठ के आप बात करेंगे? अरे गंगा जी में डुबकी लगाइए, खत्म करिए, पाप धोइए झूठ बोलने का। चलिए अब खान साहब के पास जरा आते हैं। यही लेके ये देखिए, वो अखिलेश यादव के इर्द गिर्द जो वो दावे कर रहे हैं उसमें लोग दम देखेंगे, क्योंकि लोग तस्वीरें देख रहे हैं उनकी रैली के। अच्छा, इसमें पीछे छूटती दिख अच्छा रही है मायावती जी। सुनिए, तो अखिलेश जी पिछली बार कहा था मुसलमानों से कि 16% आरक्षण देंगे, 16% आरक्षण मुसलमानों को देंगे। क्या अखिलेश यादव ने मुसलमानों को आरक्षण दिया? नहीं दिया। भवन कुमारी मायावती जी ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बनाया और उसमें 10वीं तक के बच्चों को, मुसलमानों को, बच्चों को वजीफा मिलता था। सर, और 19% मुसलमान, सुनिए नहीं, आप सब बन रहे हैं उनके पहलवान। नहीं पहलवान नहीं बन रहे हैं। जो बात मैं कह रहा हूं, जो इन्होंने कहा, उन्होंने 16% आरक्षण देने की बात ऑन रिकॉर्ड है कि नहीं है? आप बताइए, ऑन रिकॉर्ड है कि नहीं है? अब फिर वादा करेंगे कि 16% आरक्षण देंगे? नहीं कर पाएंगे। देखिए, एक वक्त पर मायावती जी ने सोशल इंजीनियरिंग की एक नई मिसाल और एक नई बिसात उत्तर प्रदेश में जो आई थी। बिल्कुल
पर वो सब गायब लग रहा है। गायब नहीं लग रहा अपना है, बुद्ध वो फिर सम्मेलन उभर रहा करना है, पड़ रहा है, फिर- ब्राह्मण सम्मेलन करना पड़ रहा है, सतीश मिश्रा जी एक को तरफ जाके तो आप करना कह रहे पड़ हैं रहा है। सम्मेलन नहीं कर रहे हो, एक तरफ का करना पड़ रहा है। सतीश मिश्रा जी दोनों कर चीजें रहे हैं। नहीं हो रही ना। तो मायावती जी के बारे में पूछ सतीश रहे हैं मिश्रा सर। जी जनरल सेक्रेटरी है, Confusion कर मत रहे हैं कीजिए। ना, कंफ्यूजन नहीं है। सतीश हैं? मिश्रा जी मायावती जी एक्टिव क्यों नहीं दिख मैं रही हैं? जवाब दे दिया ना आपको, अब आप बार बार उसी को पूछिएगा। सवाल इस बात का है कि ये जो लोग हैं भ्रमित कर रहे हैं, और मैं कह रहा हूं साफ साफ आपसे कि दिल्ली प्रदेश की सरकार और दिल्ली प्रदेश की जितने इनके केंद्र सरकार के मंत्री हैं, सबको एक एक वार्ड दे दिया गया है। किस लिए दे दिया गया भाई? इसलिए पूरा पूरा मंत्रिमंडल आप पूरा यहाँ पे मंत्रिमंडल यहाँ गिर गया, इसलिए इनका इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि बंगाल भारतीय में जनता भी पार्टी यही हार हाल रही किया था है, आपने। बुरी तरह से सारा हार रही है। कामकाज दिल्ली का बंद हो जाता है, ठप सारा हो जाता है। कुछ क्यों? नहीं काम, क्योंकि पूरी दुनिया चुनाव का है। काम बंद, ठीक पूरे हिंदुस्तान का काम बंद है। चुनाव है, चल लीजिए। पूरा का पूरा मंत्रिमंडल, कैबिनेट, प्रधानमंत्री, सब चुनाव मशीनरी। मोहसिन रजा साहब, बोलिए मोहसिन रजा पहली बार रजा साहब थोड़े चुप हो गए हैं। नहीं मैं ये अब सोच रजा रहा साहब था कह रहे, कि सोचने आपके लगे कि इस- भाई शेड्यूल तो मेरा भी इस लगा हुआ है। इस सफर में मैं इतना मतलब कहना चाहिए खो गया कि मुझे लग रहा था कि मैं शायद प्रयाग की तरफ जा रहा हूं धीरे धीरे, क्योंकि इतना सुंदर दृश्य हमने कभी प्रदेश में देखा नहीं था, न प्रदेश की जनता ने देखा था कि हम काशी से प्रयागराज ऐसे ही सुंदर दृश्य देखते हुए चले जाएं। हवाई आज तक के बातें चैनल करते पे, रहते हैं, तो आप इससे तो अच्छा यही सुंदर और कुछ मणिकर्णिका नहीं हो सकता। घाट है और फिर ये मैंने रैया कहा ना घाट आप देख रहे कि हैं, मैं ये जहाँ से बताना सीधे चाह रहा हूँ, काशी कॉरिडोर ये की सारे एंट्री के होगी। सारे लोग ये हारे हुए लोग हैं, ये आज अपनी खींच और अपनी निजी स्वार्थों के लिए अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं। ये परिवारवादी तो लोग देश हैं, की जनता ये कह रही जनहित है के लिए कि- काम एक नहीं। सेकंड, 22 में हम फिर सरकार सुनिए ना, बनाएंगे सुनिए ना। और हमें उत्तर प्रदेश की जनता पर अब तो पूर्ण देश विश्वास है। की जनता थक गई है, कह रही है एक देश एक चुनाव कर दो भैया। बिल्कुल। ये खाली हर महीने चुनाव, कभी यहाँ चुनाव कभी वहाँ चुनाव, और सारे मंत्री उसी में जुटे रहते हैं। ये क्या है? ये इन लोगों से कहिए ना, ये जो क्षेत्रीय दल हैं, हाँ। इन्हें तो कम से कम राष्ट्र के हित में बिल्कुल सोचना नहीं। चाहिए। ये तो जानकारी निजी होनी स्वार्थ चाहिए के लिए आपको। सोचते हैं, ये मैं राष्ट्र देश हित की में सोचने तीसरे का नंबर है। की राष्ट्रीय इसीलिए स्तर की पार्टी परिवारवाद की पार्टियां हैं, ये बहुजन परिवारों ने समाज पार्टियां पार्टी बनाई देश- हैं। एक- हम तो भारतीय जनता के लिए संकल्पित हैं। हमारे अंदर समाजवाद भी है, हमारे अंदर बहुजन समाज भी है, इसीलिए हमारी पार्टी का नाम ही भारतीय जनता पार्टी है। हमने कोई किसी समाजवाद और उसके तहत नहीं बनाई है, किसी ठीक है। जातिवाद के तहत ठीक है, हमने एक पूरे आखिरी सवाल भारतवर्ष लेंगे, को लेकर एक बनाई। आखिरी सवाल लेंगे। राहुल गांधी कहते हैं कि वो हिंदू हैं, आप हिंदुत्ववादी हैं। ये हिंदुत्ववादी जो होता है वो महात्मा गांधी के हिंदुत्व की सोच के खिलाफ है, हिंदुइज्म की सोच के खिलाफ है। मुझे लगता है कि अब आपने राहुल गांधी जी के बारे में जो कहा है, तो मैं तो ये चाहूंगा कि अब राहुल गांधी जी के बारे में दुनिया भर की बातें हो चुकी हैं। मैं कहां तक सब लोग कहें उनके बारे में, बस मैं ये कहूंगा कि आम और अमरूद में फर्क समझ लें और धान और गेहूं में फर्क समझ लें, तो हिंदू और हिंदुत्व के बारे में कभी कुछ नहीं बोलेंगे। आम कभी से उनको मन भर हिंदुत्व और जाए तो लोग हिंदुत्ववादी अमरूद खाने समझ लगते में आ हैं। जाएगा। मैंने बताया कि अभी उन्हें सही से इनका ज्ञान नहीं है, तो हिंदू और हिंदुत्ववादी बात जो कर रहे हैं, जिस दिन वो हिंदुत्ववादी हो जाएंगे उसी दिन वो राष्ट्रवादी हो जाएंगे। जब तक वो हिंदुत्ववादी नहीं होंगे तब तक उनके अंदर राष्ट्रवाद नहीं दिखाई देगा। खान साहब, हिंदुत्ववादी और राष्ट्रवादी की इस बिसात पर जो देश में इस वक्त बिछी हुई है, कहाँ है मायावती? नहीं, मैं कह रहा हूं, फिर वही आपसे कह रहा हूं कि चुनाव हिंदू मुसलमान पे नहीं होना है। देखिए इनकी आप लोग संस्कृति के खिलाफ क्यों बोलते एक सेकंड, हैं? आप सुनिए, हिंदुस्तान की संस्कृति के उत्तराखंड खिलाफ क्यों बोलते हैं? मंत्री जी, आपके बीच हिंदू में हमारी किसी ने नहीं संस्कृति बोला। है। अच्छा नहीं मंत्री लगता जी, है। आपके बीच में देखिए, किसी ने नहीं बोला। उत्तराखंड की नहीं, पूर्व आप समझे राज्यपाल- नहीं मेरा सवाल। मैं नहीं, सिर्फ जमीन पर रैली की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे बड़ा सवाल पूछ रही हूँ आइडियोलॉजी की। जी जी आजकल देखिए आइडियोलॉजी के इर्द गिर्द जंग लड़ी जा रही है। बिल्कुल। और तमाम राजनीतिक पार्टियां ये समझ नहीं पा रही हैं वो हिंदुओं के साथ खड़ी रहें या फिर दूसरी तरफ भी देखें। जाति को साधने की कोशिश हो रही है, उसमें आइडियोलॉजी आज क्या है? मायावती कहा जी तो की? मैंने, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यही आइडियोलॉजी है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य आजकल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। उन्होंने कहा कि लड़कियों को 6 बजे के बाद नहीं निकलना चाहिए और औरतों को 6 बजे के बाद नहीं निकलना ठीक चाहिए है। और थाने में तो जाना ही नहीं चाहिए, वरना ये वो योगी जी की सरकार है, ठीक है। लड़कियों का महिलाओं की इज्जत तार तार हो जाएगी। ठीक है। ये साफ साफ कह रही हैं, ऑफिशियल बयान है इनका। झूठ बाकी कैसे आपने बोल बोल सकते ही हैं? दिया है, बाकी आपने बोल ही दिया है कि जनवरी के बाद उनकी रैलियां होंगी, जनवरी से शुरू होंगी उनकी रैलियां, तब देखेंगे जमीन में कौन कितनी ताकत बिखेरता है। लेकिन आपसे अब अखिलेश यादव पर आखिरी सवाल, क्योंकि धर्म के आधार पर आप बीजेपी पर प्रहार करते थे, अब वही अगर जिन्ना लेकर आएंगे तो फिर जनता पूछेगी ना कि आपको भी तो उसी का सहारा है। हम कहाँ लेके आए जिन्ना? जिन्ना को तो इन्होंने जिंदा किया, क्योंकि ये लोग देखिए, इनके जो भक्त मंडली है उसमें इस चुनाव में कौन लाया? ये जो भक्त मंडली है इनके, उसमें पढ़े लिखे लोग कम हैं।
किसी सवाल को, किसी इतिहास में किसी बात की अगर चर्चा हो रही हो तो उस पे कूद के पकड़ लेना, अरे भाई चुनाव हार रहे हैं, चाहे कितना भी जिन्ना की बात कर लें, अब्बा की बात कर लें, यहां अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इनके कुशासन से, महंगाई से, योगी सरकार के जातिवाद से और जंगल राज से उत्तर प्रदेश में ये कहीं नहीं रहने वाले हैं, ये तय कर लें। और लगातार एक चीज देखिए, मैं एक बहुत आपको बता रहा हूं कि जिस तरीके से इनकी यात्राएं निकल रही हैं, हाँ। सारे मंत्री लग गए, जो आपने कहा सारे टॉप के मंत्री लग गए, अमित शाह जी भी यहाँ आए, राजनाथ सिंह जी, सारे मंत्री इनके घूम रहे हैं, जितने टॉप के लीडर हैं घूम रहे हैं, आरएसएस अलग से काम कर रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अगर इतनी अच्छी सरकार चलाएं तो इतना काम करने की क्या जरूरत है। अगर कोई बयान आ जाए, कहीं कोई दिख जाए तो उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी शुरू हो जाती है। देखिए, अच्छा, आपके टॉप लीडर गिनाइए तो सर, 10 टॉप लीडर। मैं खुद हूं आपके कॉन्क्लेव में, इस लाल कालीन पे मैं बैठा हूं, बनारस का टॉप लीडर हूं, मैं प्रवक्ता हूं पार्टी का, तभी तो बैठा हूं। आप टक्कर देंगे जो अन्य लोग हैं अखिलेश आप यादव की लाइए रैली ना, को टक्कर दे पाएंगे? आप बैठाइए मोहसिन रजा साहब को, ये सच बोले, मैं बनारस के विकास के बारे में बात करने को तैयार हूं, पूर्वांचल के विकास के बारे में बात करने के तो लिए ये तैयार हूं। पूर्वांचल का संग्राम है और अमरूद और आम तक भी बात आ गई, अब्बा जान तक भी पहुंची, अल्लाह मल्लाह तक भी पहुंची, लेकिन पूर्वांचल में जिसका दबदबा होगा, लखनऊ की कुर्सी उसके हाथ लगेगी। ये भी एक सच्चाई है, तभी इतनी ताकत पूर्वांचल के लिए काशी के जरिए वाया काशी झोंकी जा रही है। आप तीनों को बहुत धन्यवाद पंचायत आज तक में आने के लिए।